टीकमगढ़ लोकसभा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने जिले के स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी विभाग में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं, जिसके बाद विभागों में खलबली मची हुई है। प्रतिनिधि द्वारा विभागों से नियुक्तियों और टेंडर की जानकारियां मांगी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग से सांसद प्रतिनिधि मनोज देवरिया ने जानकारी मांगी थी और बीते दिन एक मेडिकल एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए उसके रिकॉर्ड को जब्त किया था, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग में आगजनी की घटना होती है, जिस पर सांसद और प्रतिनिधि ने आशंका जताई है कि ये घटना अंजाम दी गई है ताकि रिकॉर्ड को नष्ट किया जा सके और विभाग जानकारी देने से बच जाए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। सुनील मालवीय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल रही है? स्वास्थ्य विभाग में आगजनी की घटना सामने आई है, आखिर वो कौन से सबूत है जिन्हें मिटाने की कोशिश की जा रही थी? देखिए अंशिका, मैं आपको बता दूं, ये जो टीकमगढ़ लोकसभा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक द्वारा जिले के स्वास्थ्य विभाग में है ना 2 स्वास्थ्य कर्मियों की इनके प्रतिनिधि मनोज देवरिया मांगी गई थी एवं बीते दिन एक मेडिकल पर कार्रवाई करते हुए भी इन्होंने कई सारे आरोप लगाए। लेकिन यूं मामला आज अचानक उस स्वास्थ्य विभाग में जब आरटीआई की जानकारी मांगते हुए एकदम आग लग जाना और वहां पर शासन और प्रशासन के लोग इकट्ठे हो जाना, तो कहीं ना कहीं यह एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर में ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है उन जो आरटीआई में जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं या उनके द्वारा उन डॉक्यूमेंटों में आग लगाई जा सकती है। तो यहाँ एक देखने वाला विषय है। जी अंशिका। सुनील, लेकिन क्या अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है? क्या टीमें बनाई गई हैं इस मामले को जानने के लिए, छानबीन के लिए? देखिए अंशिका, आनंद फल में दरअसल सुबह का ही मामला, सुबह में वहाँ के तत्काल एसपी वहाँ पर पहुंचे घटना में, और कई अधिकारी भी पहुंचे हैं और कई प्रतिनिधि भी पहुंचे। तो इस मामले में अब राजनीतिक सरगर्मियां ने तूल पकड़ लिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में शासन और प्रशासन क्या अगली कार्रवाई करता है। जी अंशिका। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि जांच पड़ताल की जा रही है और बहुत जल्द पता लगा लिया जाएगा कि आखिर ये आग कैसे लगी। तो वहीं उज्जैन जिले के नागदा में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वाले लोगों पर नागदा प्रशासन ने चालान काटा है। इसके साथ ही बेवजह घूमने वाले लोगों की स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के जरिए कोरोना की जांच भी कराई गई। साथ ही आगे गलती ना हो इसके लिए भी कहा गया है। मंदसौर के भानपुरा में शासन के द्वारा मनरेगा के तहत 37,85,000 रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन भानपुरा क्षेत्र में आए आंधी तूफान के कारण निर्माण कार्य में ही दीवार धराशायी हो गई। जब ग्रामीणों की इस बात को आगे पहुंचाया गया तो ग्रामीण उक्त दीवार को देखने पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये घटिया निर्माण है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आखिर किस तरीके से ये दीवार गिरी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। लगातार घटिया निर्माण के भेंट चढ़ी गौशाला। तो गौशालाओं को अच्छे से नहीं बनाया गया है। सरकार ने तमाम दावे किए थे गौशालाओं को लेकर, लेकिन गुणवत्ता की अगर बात की जाए तो इसकी गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। इसका निर्माण भी सही तरीके से नहीं किया गया है, जिसके चलते दीवार गिर गई। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही जो दीवार गिर गई, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया इस दीवार को बनाने में। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी अब ग्रामीणों की तरफ से उठ रही है। तो मंदसौर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां गौशाला बनाने का वादा किया गया था, लेकिन जब गौशाला बनाने का कार्य शुरू किया गया तो बीच में ही ये दीवार गिर गई। हमारे संवाददाता सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर ये दीवार कैसे गिरी? तमाम दावे किए गए थे गौशाला को लेकर, लेकिन गुणवत्ता की अगर बात की जाए तो शून्य पर नजर आई।
तो बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ कि जो गौशाला है ये घटिया निर्माण के चलते गिरी है, क्योंकि आंधी और तूफान जब आए तो दीवार एकदम से धस गई पूरी, और इसमें 2 दीवारें धसी हुई है। जी, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें पूरे मामले को लेके क्षेत्रीय विधायक के द्वारा हो सकता है मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाए इसमें, क्योंकि जो निर्माण हुआ पूरी तरीके से घटिया किस्म का हुआ इसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण इस तमाम जानकारी के लिए। तो घटिया निर्माण के भेंट चढ़ी ये गौशाला, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने शिकायत दी है कि इसकी दीवार गिर गई है। अब इसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। तो सीहोर जिले के आष्टा अनुविभाग के ग्राम पंचायत गोपालपुर के मर्दाखेड़ी क्षेत्र में पोकलैंड मशीन से अवैध खनन करते हुए 4 डंपर और 1 पोकलैंड मशीन जब्त की गई है। इस दौरान पोकलैंड मशीन को पार्वती थाना ले जाते समय प्रशासन को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और देखते ही देखते एसडीएम विजय मंडलोई, तहसीलदार रघुवीर मरावी के सामने ही पोकलैंड मशीन का ड्राइवर पूरे प्रशासन की आंखों के सामने ही चकमा देकर फिल्मी स्टाइल में भाग निकला, जहां कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने पोकलैंड मशीन को थाने पहुंचाया। तो अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त है। फिल्मी स्टाइल में प्रशासन के सामने ड्राइवर भागा। आप देखिए तस्वीरों में आखिर किस तरीके से ड्राइवर भाग रहा है। पोकलैंड मशीन सहित 4 डंपर जब्त किए गए। छतरपुर जिले के चंदला थाना में एक कलयुगी पिता का हैवानियत भरा चेहरा सामने आया है, जहां युवक ने 3 बेटियां होने से परेशान होकर अपनी 2 मासूम बच्चियों समेत पत्नी को कुएं में फेंक दिया। इतना ही नहीं, जब पत्नी अपनी बच्ची और खुद को डूबने से बचाने का प्रयास करने लगी तो व्यक्ति ने उस पर पत्थर फेंक दिए और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद महिला किसी तरह कुएं से बाहर आई और अपनी बच्चियों को भी बाहर निकाला, लेकिन तब तक एक बच्चे की मौत हो चुकी थी। तो वहीं महिला को गंभीर चोटें आई हैं। एक बच्ची सहित सलामत बच गई है और पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी पर हत्या करने और हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। छतरपुर का यह मामला है। महिला घायल हो गई है और एक बच्ची सलामत है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। कलयुगी पिता का हैवानियत भरा चेहरा सामने आया है। तो दतिया जिला के इंदरगढ़ नगर की तहसील के पास आदिवासी बस्ती में रहने वाले 5 नाबालिग अनाथ बच्चों ने टीवी रिपोर्टर जनतंत्र टीवी के रिपोर्टर शिवरमन सिंह राठौर के माध्यम से शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अनाथ हुए बच्चों का कहना है कि उनके माता पिता के निधन के बाद उनके सामने खाने तक की समस्या सामने आई है और इन बच्चों की मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा। इन बच्चों ने मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगाई है। तो गरीब और अनाथ बच्चों को मदद का इंतजार है। 5 अनाथ बच्चों की परवरिश करने वाला कोई नहीं है और इन्होंने मीडिया से ये गुहार लगाई है कि इनकी मदद की जाए। गरीब और अनाथ हैं ये बच्चे। तो वहीं शिवपुरी पोहरी के मचाकला गांव के पास मैत्री वेयर हाउस पर इन दिनों किसानों से समर्थन मूल्य पर चने की उपज को खरीदा जा रहा है, जिसके दौरान करीब 35 किसानों के लिए खरीदी केंद्र प्रभारी ने टोकन बांट दिए, लेकिन रविवार को साइट बंद हो जाने की बात कहकर किसानों से चना की खरीदी करने से मना कर दिया। पिछले 4 दिनों से खरीदी केंद्र पर खड़े किसानों के चने की जब तौल नहीं की गई तो किसानों ने आक्रोशित होकर शिवपुरी श्योपुर हाईवे पर जाम लगा दिया और रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खड़े हो गए। किसान रोड पर ही बैठ गए हैं, जिसके चलते सड़क पर जाम लगा है। सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें हैं, जिसके बाद पोहरी तहसीलदार मौके पर पहुंचे और जल्द किसानों से समाधान निकालने की बात भी कही है।
तो 4 दिन से क्रय केंद्र पर किसान खड़े हैं। टोकन बांटने के बाद भी चना नहीं तौला गया, जिससे किसान परेशान थे और उन्होंने हाईवे ही जाम कर दिया। लेकिन जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची तो काफी समझाया बुझाया गया और उसके बाद ही जाम को खोला गया। सुनील रजक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल रही है? किसान परेशान है लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं। जी बिल्कुल अंशिका जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज मामा की सरकार में किसानों के हाल, अन्नदाताओं के बहुत बेहाल है। और 4 दिन से किसानों को चना की तुलाई होनी थी, लेकिन टोकन मिलने के बाद भी 4 दिन से लगातार वो लोग अपनी ट्रॉली और ट्रैक्टर को लेकर, अपने अनाज को लेकर खड़े रहे, जिसके बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उनको इतना परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है मंडी विभाग की तरफ से और खरीदी केंद्रों की तरफ से, कि उनकी सुनवाई बिल्कुल ना होने की कगार पर थी और टोकन भी बांट दिए गए। लेकिन रविवार को साइड बंद हो जाने की बात कहकर किसानों से चना की खरीदी करने से मना कर दिया गया। पिछले 4 दिनों से लगातार किसान परेशान हो रहे थे, जिसके बाद आज रविवार को तहसीलदार मौके पर पहुंचे और तहसीलदार की समझाइश के बाद उनको किसानों को तसल्ली दी गई, जिसके बाद उन्होंने जाम लगा दिया था। उस जाम को खुलवाया गया। लंबी कतार में जाम की स्थिति बन गई थी, जिससे परिवहन में भी आवागमन बाधित रहा। ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।